नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपको आपका अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का मौका मिलता है। बच्चे, आज का विषय रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम इसके पहले प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में जानकारी करनी है, तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। बच्चे, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अगर वाक्य के हिंदी वाक्य के देखें तो उस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, ई थी, ई, ता था, ती थी, ते थे आदि लगा होता है। इसे एग्जाम्पल से अगर देखें तो उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी, यह सिंपल पास्ट टेंस बताता है। इसे अगर हम पैटर्न के रूप पर देखें तो अफर्मेटिव पैटर्न बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में जो बचता है उसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में सजा देते हैं। इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट का पैटर्न बनता है अफर्मेटिव में। इसे एग्जाम्पल से अगर देखें तो मैंने वीडियो देखा, आई वॉच्ड वीडियो। यहाँ आप इसे एक बार देख ले। अब हम निगेटिव पैटर्न देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव पैटर्न इस प्रकार से बनता है। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद देंगे वर्ब का, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डीड लिखेंगे। क्योंकि यह निगेटिव बनाना है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, क्योंकि नोट लगाने के पहले हेल्पिंग वर्ब देना अनिवार्य होता है। इसलिए सब्जेक्ट प्लस डीड, तब लगा देंगे इसमें निगेटिव के लिए नोट। अब नोट लगा देंगे तो नोट के बाद जस्ट बाद जो वर्ब होता है उसी का नंबर देखा जाता है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। अब इसके बाद जो वर्ब आएगा वह मेन वर्ब में आएगा, V1 में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखें तो आएगा, मैंने चाय नहीं पी, मैंने चाय नहीं पी। आई डिड, तब नोट लगा दीजिए, आई डिड नोट, तब वर्ब का पहला रूप देना होगा, मूल रूप टेक टी। बच्चे, यहाँ टेक लगाना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए कि चाय जो है हम लोग गटगटा कर नहीं पीते हैं। हम लोग चाय जो पीते हैं वह ओस्ट पर सटाते हैं, हटाते हैं, यानी चुस्की लेते हैं। इसलिए यहाँ ड्रिंक के बजाय टेक बहुत सुइटेबल होता है। अब चले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न इस प्रकार से होगा। देखें, इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाने के लिए हम
पहले सबसे पहले इसमें डीड लगाते हैं। सबसे पहले डीड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का मूल रूप लेंगे, मूल रूप लिखेंगे, क्योंकि डीड है पहले आ गया है, सब्जेक्ट के जस्ट आगे या पीछे पहला वर्ब होता है, उसी को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। बाद बाकी जो वर्ब होता है मूल रूप में होता है, इसलिए V1 यहाँ दे दिए, फिर ऑब्जेक्ट दे देंगे और अंत में जो बचा खुचा रहेगा उसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में सजा देंगे। इसे एग्जाम्पल से देखें तो क्या आप लोग ने चाय पी? तब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे और यहां भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। क्या आप लोगों ने चाय पी? अब यहां बनाएंगे डिड यू टेक टी? डिड यू टेक टी? क्या आप लोगों ने चाय पी? डिड यू, डिड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिए, फिर वर्ब का मूल रूप लिखिए टेक और तब दे दिए ऑब्जेक्ट टी। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो यह देख ले बच्चे, यह इंट्रोगेटिव पैटर्न डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप लोगों ने चाय पी? डिड यू टेक टी? अब हम इंट्रोगेटिव का डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। पैटर्न देखें यहां पर, इसी इंट्रोगेटिव में हम डबल कर देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव परफॉर्म में हो गया। बस यही जो है इसी को आप इसमें सिर्फ WH देंगे। डबल का मतलब होता है WH। यह पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि WH क्या होता है। WH व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ के कॉमन रूप को हम लेते हैं, जो संक्षिप्त में WH के रूप में हम लोग जान जाते हैं कि भाई यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना है। अब इसका एग्जाम्पल अगर लें तो यह ऐसे होगा। एग्जाम्पल के सहारे देखें, इसको स्पष्ट करें। मोहन साइकिल से बाजार क्यों गया? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मोहन साइकिल से बाजार क्यों गया? अब यहां देखिए, यहां यह सब्जेक्ट है, और गया कहाँ? तो यह गया जो है सो या वर्ब हुआ मिल, और कहा गया ऑब्जेक्ट हो गया ये, और जो बच गया साइकिल से, हिसाब के सभी यही जो है सो कॉम्प्लीमेंट होता है। इसे देखें, मोहन यहां मोहन से बनाएंगे। अगर इसको बनाना है कि क्यों गया, तो चलिए क्यों का अंग्रेजी दे दीजिए व्हाई, और तब दीजिए डिड। व्हाई डिड मोहन, व्हाई डिड मोहन, और तब बाजार क्यों गया। अब व्हाई डिड मोहन वर्ब दीजिए गो टू, और तब कहाँ जाना है भाई? मार्केट। और बच गया जो है सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा गया, तो बच गया साइकिल से, तो साइकिल से इसमें दे देंगे बाइसिकिल, और तब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए, हो गया। मोहन साइकिल से बाजार क्यों गया? व्हाई डिड मोहन गो टू मार्केट बाई बाइसिकिल। इस प्रकार से देखे बच्चे, सब यहाँ हम इंट्रोगेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव में भी अगर हम नकारात्मक शब्द देते हैं
तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। इसका पैटर्न इस प्रकार से बनेगा, यह देख ले, इसे अगर देख ले, अब देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, पैटर्न देखें। सबसे पहले WH दे दें, उसके बाद डीड दे दीजिए। और इसमें देखने वाली बात है कि निगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, जबकि यह इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसलिए इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। अंतर इतना ही होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव और साधारण निगेटिव में। यहां देंगे सब्जेक्ट के बाद नोट, तो WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और फिर अब दे देंगे भी वर्ब का मूल रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट, और जो बच गया वह नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे करके इसको इस पैटर्न को पूरा कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो हो जाएगा, आप बाजार क्यों नहीं गए, आप बाजार क्यों नहीं गए, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। अब बनाइए व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट। अब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए, आप बाजार क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार से बच्चे यह सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का पैटर्न के आधार पर मैंने आपको समझाया। बच्चे, उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने देखा, इसके विषय में आप समझा। आपको मुझे उम्मीद है कि आप इस के विषय में अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे जाकर डाउट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, मैं अगले वीडियो में उसे क्लियर करूंगा। बच्चे, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दबाकर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि अगले वीडियो का मैसेज आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद बच्चे।